सुशीला देवी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप और सत्संग का निचोड़ दिया है कि भगवान के जो भी आपको नाम पसंद है उसका जाप करो। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महत अपराधों का भी सर्वनाश नाम जप कर देता है? कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका प्रायश्चित करना पड़ता है। जैसे किसी संत का आपके द्वारा द्रोह हो गया है तो आपको उसी संत से क्षमा याचना करनी पड़ेगी, नहीं चाहे जितना जप कर लो। एक तो जप होगा ही नहीं क्योंकि अपराध बन चुका है, और चाहे जितना जप कर लो वो क्षमा नहीं होगा जब तक उस संत से आप क्षमा नहीं मांगोगे। ये मतलब पक्की बात समझ लीजिए। जब बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा अगर ऐसी त्रुटि हो गई तो उनके भजन में विक्षेप पड़ गया। एक बार हरिराम व्यास जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो उसी चर्चा में कहा कि कबीर दास जी तो निर्गुणिया संत हैं, वो वृंदावन के रास विलास नित्य विहार का, ऐसा तो एक अपमान होता है ना संत का। बस उनकी जो अध्यात्म लीला थी वो बंद हो गई और वो व्याकुल हो गए। न भजन, न प्रभु का रूप चिंतन, न प्रभु की लीला चिंतन, तो बड़ी व्याकुलता पैदा हुई। तो अपने गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु के समीप गए और कहा हमारा भजन रुक गया, हमारा जो लीला चिंतन था वो रुक गया, पता नहीं क्या हो गया, और बहुत रोने लगे। तो उन्होंने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। देखो कितना सूक्ष्म होता है अपराध। उन्होंने निंदा नहीं की, बस केवल इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत है, वो वृंदावन के इस प्रेम रस के रास विलास को, ऐसा महाप्रभु ने कहा किसी महापुरुष का अपराध बन गया। तो उनका ऐसा तो हमने कभी, क्योंकि वो खुद भक्त वैष्णव की चरण वंदना करने वाले भक्त थे, वो कभी ऐसा, तब कहा प्रभु हमने ऐसा कबीरदास जी के प्रति बोला, क्या ये अपराध है? बोले इसी से रुक गया, यही अपराध है। तब वो कबीरदास जी के प्रति रो करके प्रार्थना की कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तब कबीरदास जी यमुना जी से प्रकट हुए, यमुना जी के किनारे, वो भी सिद्ध पुरुष थे हरिराम व्यास जी। तब उन्होंने कहा कि भगवान जिस संत को जिस सेवा के लिए भेजते वो सेवा करता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम निराकार की उपासना का वर्णन करें तो हमको साकार का ज्ञान नहीं है या प्रेम रस का ज्ञान नहीं। जैसे सब्जी परोसने वाला सब्जी परोसता है, लेकिन जब पाएगा तो पूरा पत्तल पाएगा, ये नहीं कि उसको केवल सब्जी ही दी जाए। ऐसे ही कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण साकार, कोई भगवान के अलग अलग रूपों का संत महात्मा वर्णन करते हैं, लेकिन जब वो आनंद में डूबेंगे तो पूर्ण आनंद में डूबेंगे। तब तो अगर किसी संत वैष्णव का अपराध बन जाए तो फिर नाम जप से नहीं, उसी संत वैष्णव से क्षमा याचना करने पर अपराध का क्षमापन होगा। रितीश शर्मा जी पंजाब से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम आर्थिक तौर पर किसी रोगग्रस्त शरीर की मदद ना कर पाए तो क्या हम भागवतिक तौर पर उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, कर सकते। जब हम नाम जप करें, मान लो 10,000 नाम जप किए और संकल्प बनाए कि हे प्रभु मैं उसके रोग निवारण के लिए 10,000 नाम जप देता हूँ, तो तत्काल फायदा उसको मिलेगा, तत्काल लाभ मिलेगा। कई बार हमने अपने शरीर को देखा कि एकदम डाउन हो रहा है, इन साधकों ने अनुष्ठान शुरू किया तो तत्काल संभल गया, तो उससे लाभ मिलता है। अगर हम अर्थ का सहयोग नहीं कर सकते तो हम भजन का सहयोग तो कर ही सकते हैं, और ये उसके सांसारिक शारीरिक रोग का ही नहीं, सांसारिक रोग का विनाश करेगा और उसको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी प्रेरित करेगा। यदि हम नाम जप किसी को दान करते हैं तो अब 10,000 तो आपने नाम जप उधर दान किया और लौट करके आपको 20,000 का फल मिलेगा, और 10,000 का उसको फल तो मिलेगा ही। इसमें लाभ ही लाभ है, ऐसा करना चाहिए। दूसरों का मंगल, दूसरों, इसीलिए संत महात्मा जगत पूज्य हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या और भजन दूसरों को देते हैं, दूसरों का मंगल करते हैं। दर्शन करने वाला, प्रणाम करने वाला, उनको कुछ देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पैर दबाने वाला, कपड़ा धोने वाला, सबको वो अपना भजन देते रहते हैं, जिससे सबका मंगल होता है। इसीलिए जगत पूज्य हो जाते हैं।
उन्हें महात्मा कहते हैं, जो सारे जगत को अपना भजन देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए। पंकज गोस्वामी जी, जय राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,